बट आई एम नॉट अ वीडियोग्राफर, ठीक है। शाम में आई होप रात में लाइटें शाइटें ऑन हो जाएंगी, तो हम चूँकि पेंडू हैं तो हमें लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। वो नहीं शेर कुछ सानू भी मरण का शौक सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, तो यहाँ पे ना कुछ ब्रांड्स भी जालम सन तो कुछ सानू भी लुटेन का शौक सी। इधर वेखो इतने है अरमानी, ओ नेक्स्ट इज कोच, OMG। कितने जावा पहले, चलो पहले ज़रा टॉम फोर्ड का एक गेड़ा लगाते हैं। इनसे इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स का एक फ़ायदा है कि आप जितनी तेज़ी से इनमें एंटर होते हो ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकल जाते हो। ओ थोड़ी खैर शार्लेट टिलबरी का आउटलेट, अल्लाह ये मेरी मोस्ट 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 फेवरेट ब्रांड है। क्या बात है, लेकिन ये कैसा बेड हुआ यार, मतलब सोना तुसी इत्थे है, बेड इत्थों शुरू हो जाएगा। ये व्लॉग बाय द वे सारा मैं नहीं चाहूँगी कि ये ज़रा सा भी कट हो, मेरे साथ आप ना ये सारा का सारा देखें। मुझे नहीं पता कितनी देर का बन जाएगा ये, बट आई रियली वांट इट कि मैं ये सारा पब्लिश करूँ। सो दीज प्लेट्स आर फॉर यू वड्डी बाजी। जम्मू रंग के भी भांडे लै लिया करो, तो नीले रंग के भी। बूट्स को तलाश करते करते ना मेरे पैरों के बूट्स की बस हो गई है, एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। अब एक स्टॉप लिया, ये है जी जमा हुआ दही, यानी कि फ्रोज़न योगर्ट। चलें जी, सुबह के 5 बजने वाले हैं और मैं आज जैसे करके रियाद के स्टेशन पे पहुंची हूँ ना यार, लिटरली आज सिमरन वाली ट्रेन कैच की है मैंने आखिरी मोमेंट पे। फाइनली आई एम बैक फ्रॉम रियाद ट्रिप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब ये आज मेरा है इस कंपाउंड में आखिरी तीसरा दिन रियाद में तो ये हमारा ट्रिप एंड होने वाला है। ये बड़ी ज़बरदस्त अकोमोडेशन थी बाय द वे। ये सारी बिल्डिंग जो है इसमें सिर्फ लेडीज़ रहती हैं, वर्किंग वीमेंस भी हैं और मे बी स्टूडेंट्स भी, आई हैव नो आइडिया, जॉबियंस। और यहाँ पे सबके सेपरेट रूम्स हैं और सेपरेट ही वॉशरूम्स हैं। ये जो सामने वाला प्रीमियम रूम है वो मेरा डी है और डी के नाम का ही वॉशरूम है, लेकिन बाहर करके है, बट उसकी की मेरे पास है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैं उसमें बता चुकी हूँ। यहाँ पे जनाब अगर आप देखें, इट्स क्वाइट इंटरेस्टेड नहीं, क्या हो गया, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे ना जिन जिन के रूम्स हैं उन्होंने ये कैबिन रखे हुए हैं अपने अपने नाम से मेंशन किया हुआ है। लाइक ये देखें, अपनी डिटेलिंग दी हुई है, प्लस नॉट शेयरिंग, किसी ने ताला भी लगा रखा है। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो ओवन है और माइक्रोवेव है, ये रहा, ठीक है, और ये फ्रिज है। ये कॉमन चीज़ें, बाकी सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं और उन्होंने नॉट शेयरिंग का स्टिकर लगा रखा है। सजाया हुआ भी अच्छा है। यहाँ पे एक डाइनिंग शाइनिंग भी दिया हुआ है। ओहो, अब बिरयानी तो मेरी पई सी, अच्छा ज़्यादा मैंने खा लिया, थोड़ी सी रह गई थी। एनीवे, डिस्पेंसर वगैरह, तो इस तरह से करके ये एक बड़ा मज़े का कंपाउंड है। लोग आके रहते हैं। मैंने 3 दिन के लिए रेंट आउट किया था, आज मेरा तीसरा और आखिरी दिन है। और अब हम चलते हैं बाहर। शाम के 5 बज रहे हैं जी, खूब गर्मी है और मैंने सर्च आउट किया था कि मुझे आज कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो उसमें जो कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी कि वहाँ मैं इसलिए नहीं जा सकी कि हिस्टोरिकल जो थी वो ईद की छुट्टी की वजह से उन पर क्लोजिंग लिखी हुई आ रही थी। और ये देखें, इनका ये लॉबी का एरिया है, भी बड़ा अच्छा है। और ये देखें जी, माशाल्लाह हज के मनाजिर चल रहे हैं, क्या बात है, माशाल्लाह खूब रश है जी, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सीन है। यहाँ पे ये खजूर इन्होंने फ्री में रख रखी होती है, आप आएँ खाएँ। ये गौवा है इनका, जो मैंने बिल्कुल नहीं पसंद। तो लॉबी भी बड़ी मज़े की है। एनीवे, चलें बाकी डिटेल बाहर चल के बताती हूँ। तो मेरी रिहाइश, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, ओह कबूतर। तो मेरी रिहाइश जो है वो यहाँ पे थी, किंगडम टावर के काफ़ी क्लोज़, 1.5 और 8 किलोमीटर के फासले पे ये टावर है। तो अब हम चल रहे हैं रियाद पार्क, और उसके बारे में तो काफ़ी चांसेस हैं कि ईद की वजह से वहाँ रश भी होगा और जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने मेट्रो कार्ड भी बनवा लिया था, तो अब हम चलते हैं मेट्रो, ठीक है। वहाँ से हम मेट्रो की सर्विस को अवेल करते हुए जो करीब तरीन स्टेशन होगा वहाँ उतर जाएंगे और हम चलेंगे रियाद पार्क। चलें जी, मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ मैं, इट्स वेरी क्लोज़, बिल्कुल 4-5 मिनट की वॉक थी एंड आई एम हेयर। अभी आके इनकी मैनेजमेंट से पूछते हैं रियाद पार्क के लिए कौन सी ट्रेन लगती है, फिर उस तरफ चलते हैं।
चलें जी, ट्रेन आ भी गई है, लेट्स गो टू द फैमिली साइड। Destination SAE. Doors closing. हाँ जी, तो ओके, हम आ गए हैं काफ्ट स्टेशन पे, विच इज़ द एक फ़न पारा है, फ़न पारा कहेंगे इसको उर्दू में, फ़न पारा ही कहेंगे, आर्किटेक्चर का एक सही वाला नमूना। दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग। कल भी मैं आई थी, कल तो खैर मैंने आपको एक डिटेल मेट्रो यूज़ करने का एक मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, रियाद एक्सपीरियंस। एंड आज जो है मैं जा रही हूँ रियाद पार्क, तो उसके लिए फिर मुझे काफ्ट स्टेशन पे ही आना पड़ा। एंड लेट्स गो, अब यहाँ से हमें राइड लेनी पड़ेगी। मैं निकल के देखती हूँ कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा तो नहीं होगा फॉर श्योर। चलो चलें जी, एग्जिट करते हैं अब। जी, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रियाद पार्क। दिस इज़ वेरी क्या कह सकते हैं, मॉडर्न, फैसिनेटिंग, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। काफ़ी इसका फ्रंट एरिया जो है वो काफ़ी खुला सा है, काफ़ी डेकोरेटेड है। जस्ट लुक एट दिस ट्री। और मैंने सोचा कि पहले ज़रा बाहर, चूँकि रोशनी है तो रोशनी में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक फ्रॉम आउटसाइड। फिर तो हम अंदर ब्रांड्स में खो जाएंगे। सो यहाँ पे ये देखें जी, आई लव रियाद का जो है एब्रीवेशन जो काउंट होता है वो RUH होता है, ठीक है। RUH बोले तो रियाद, मैनू नहीं पता कि क्यों है इस तरह, बट है। चले मैं इसकी ज़रा एक अच्छी सी फ़ोटो निकाल लूँ। अच्छा, बड़ा मज़े का माहौल है। मतलब ये कि अक्टूबर से मार्च तक अगर लोग आते हैं ना जब यहाँ पे, तो सारी आवाम यहाँ बैठी होती है बाहर, फिर ये लोग नहीं बैठते अंदर। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम हो सही बस। और ये जो है, ये क्या है, फाइन सॉल्ट बोले तो पता नहीं, इसकी भी कोई रीज़न होगी। तो ये लोग, अगर मौसम थोड़ा सा भी अच्छा हो जाए ना, अभी शाम हो जाएगी तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो जो फवार वाले पंखे होते हैं वो चला के, तो ये सारी आवाम जो है यहाँ पे बैठी हुई होगी। तो यस, इंडोर में रह के इंसान उकता जाता है। ये देखें कितना लुकिंग लाइक वेरी जाइंट किस्म का ये मॉल है। चलें ज़रा मैं इसकी भी एक पिक्चर ले लूँ, फिर अंदर चलते हैं। चलो जी, आते सबसे पहले M&S मार्क्स एंड स्पेंसर। और यस, लेट्स गो इनसाइड। आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि अंदर से भी बड़ा मज़े का होगा। तो थोड़ा पार्क वाली थीम तो दी है इन्होंने इसको, थोड़ा ग्रीनरी ऐड हुई भी है और पीछे बिल्डिंग्स वगैरह हैं। सो इट्स लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा भाई, अब वो है मेन एंट्री, वहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं। एंट्रेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है। शाम में आई होप रात में लाइटें शाइटें ऑन हो जाएंगी। तो हम चूँकि पेंडू हैं तो हमें लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आई होप कि ये रोशनियाँ मगरिब के बाद ऑन होंगी। फिर हम ज़रा बाहर की रोशनियों का भी नज़ारा करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। लेट्स गो इनसाइड। अच्छा भाई, मैं ना अपने व्लॉग्स की थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव करने के चक्करों में हूँ। तो अब आजकल इस रियाद के ट्रिप में ना मैंने बहुत थंबनेल्स की अच्छी पिक्चर्स ली हैं, और मैंने जनाब आय हाय वाह, और आई हैव ट्राइड कि थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी ले सकूं। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक कामयाब हुई हूँ, बट आई एम नॉट अ वीडियोग्राफर। ठीक है, समझ गया हो ना, वीडियोग्राफर नहीं हूँ मैं, वीडियोग्राफर यानी कि। अच्छा यार, बहुत मुंह टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यस, इतना बड़ा मॉल, वाओ, समझ नहीं आ रही कित्थों शुरू करिए। एक्चुअली मुझे तो लगी हुई है भूख। मेरे साथ पता है क्या होता है,
मैं किसी भी मॉल में आती हूँ ना, सबसे पहले तो मैं अपना फूड कोर्ट तलाश करती हूँ, मुझे पता चल जाए कि किस तरफ को है। ये जी फेसिस दारान मॉल में भी है। अच्छा खैर, दारान ने इतना प्रो कर दिया है अब हमें कि अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि सारी ब्रांड्स वहाँ पे देख ली हुई हैं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े एलवी के स्टोर्स हैं, गुच्ची के स्टोर्स हैं, ओहो हो गेस का आउटलेट भी है, कोच का भी होगा। चलो इसकी ज़रा एक अच्छी सी थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ और थंबनेल के लिए पिक्चर्स भी ले लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। चलें जी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अब। यार इनका ना ये एंटर होते ही क्या बात है, पियानो यार ये कभी बजाता भी होगा कोई, ये बस रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द वो भी लगी हुई है बाड़ सी, मतलब ये कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते। बट दिस सीम सो इंटरेस्टिंग। अरे वाह, यहाँ है जनाब नीचे, यहाँ से ये देखें जी वड्डियाँ वड्डियाँ लाइटां शटां ला रखियाँ ने ऊपर तक। ये शैंडलियर है इतना बड़ा, मतलब फ्रॉम रूफ टू ग्राउंड। अच्छा जी भाई, जितनी गर्मी थी ना यहाँ पे रियाद में, ये ना आउटडोर का व्लॉग तो पॉसिबल ही नहीं था। आउटडोर व्लॉगिंग हो सकती है अगर आप यहाँ पे आते हैं मार्च, अक्टूबर से मार्च के टाइम में। बड़ा प्लेजेंट मौसम होता है, बड़ा प्लेजेंट। ये मैंने मतलब इस दफ़ा लास्ट ईयर तो सर्दियाँ बहुत ही अच्छी गुजरी हैं और बहुत ही लंबी गुजरी हैं। पीट्स कॉफ़ी, कोई सऊदी कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलें जी, गैस का एक पूरा स्टोर है, कपड़े शपड़े भी हैं, बैग शैग भी हैं। मतलब कि मैं आपको सारा ही थोड़ा थोड़ा गेड़ा कराऊंगी क्योंकि ऑफ कोर्स मॉल है तो फिर यहाँ पे माल ही माल होगा। ब्रांड्स ओके, आहा बैग्स ही बैग्स। मेरे पास जो रूटीन में मैं अपना वॉलेट यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने गैस से ही लिया था। थोड़ा सा मुझे भी शौक हो गया हुआ था पैसे बर्बाद करने का। वो नहीं शेर, कुछ सानू भी मरण का शौक सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन। तो यहाँ पे ना कुछ ब्रांड्स भी जालम सन तो कुछ सानू भी लुटेन का शौक सी। ये करके ना मैंने एक अदद बैग, ऐसा बैग है मेरा, एक बड़ा बैग भी मैंने गैस का लिया, करीब करीब इससे काफ़ी मिलता हुआ। अगर यहाँ पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगी। चलें जी, हम निकलते हैं यहाँ से। भाई सऊदी गर्ल्स बहुत ब्रांड्स पहनती हैं, जितनी भी सऊदी गर्ल्स नज़र आएंगी विमेंस, उनके पास यही एलवी, गुची, गैस, इससे कम के हैंड बैग्स नहीं होंगे। और सही शशका है भाई उन लोगों का। एनीवे, एंड वी लव विंडो शॉपिंग, उसमें से कोई माड़ी मोटी चीज़ हम भी ले लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये कहने को पार्क है, बस इन्हों का पार्क भी इस तरह का है। अब ये रियाद पार्क है जिसके अंदर मैं आई मीन ओमेगा। क्या बात है, बचपन में जो घड़ी का एक कॉन्सेप्ट आया था ना, अच्छी घड़ी का, तो वो ओमेगा की। और कौन सी घड़ियाँ होती थी जिनके 2-3 थी वॉचेस जिनके मुझे नाम आते थे। ओके, इंटरेस्टिंग। किसी से पूछना ही पड़ेगा भाई। यहाँ पे बाय द वे मैं जब तलाश कर रही थी ना कि मुझे आज कहाँ व्लॉग बनाना है, तो जो इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी वो ईद उल अज़हा की छुट्टियों की वजह से उनके आवर्स शो नहीं हो रहे थे प्रॉपर। मतलब कंफ्यूज स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ड्यू टू ईद उल अज़हा आवर्स में बी चेंज। तो फिर मैंने कहा इतनी गर्मी में मैं जाऊँ, आवर चेंज हो जाएं, तो भाई नहीं। एक यहाँ पे रियाद में जब आपने लेनी हो की कहते हैं ऊबर, यार इतनी देर लगती है ऊबर लेने में, इतनी देर लगती है। पूरा मैंने तकरीबन पौना घंटा मैंने वेट किया है, फिर मुझे ऊबर मिली है। वो बेचारा अरबी भाई इतनी माजरत कर रहा था कि भाई बहुत रश था, मैं क्या करता। एनीवे, ये बात तो है। तो यहाँ पे ये सीन्स हैं। टॉम फोर्ड, अल्लाह, आपको पता है जब मैंने अमेरिका से चीज़ें ख़रीदी थी ना, मेकअप का सामान ढेरों ढेर, तो ना टॉम फोर्ड की ना 6 लिपस्टिक्स का पैक था $40 का।
मुझे आज तक उसके ना लेने का गिल्ट है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास इतनी लिपस्टिक्स हो गई थी कि फिर मुझे ना शर्मिंदगी होने लग गई, तो फिर मैंने टॉम फोर्ड की लिपस्टिक्स छोड़ दी। लेकिन जब भी मैं टॉम फोर्ड को कहीं देखती हूँ ना, मुझे गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। इधर देखो, इतनी है अरमानी, ओ नेक्स्ट इज कोच, OMG, कितने जावा पहले। चलो पहले ज़रा टॉम फोर्ड का एक गेड़ा लगाते हैं। यार ईद की वजह से ना लोगों ने सही लूट मचाई हुई है, बल्कि सऊदियों ने लूट मचाई हुई है, और काफ़ी यहाँ पे सऊदी फैमिलीज़ ही हैं। और ये सफोरा सही है भाई, सफोरा की ना एक दूर से ही एक वाइब आती है। बहरहाल सफोरा की मैंने ना कुछ पिक्चर्स लेनी है अपने एक प्रीवियस व्लॉग के लिए, वो भी लेते हैं। अल्लाह, मतलब जो जो छोटे छोटे काउंटर्स देखे थे ना मैंने सफोरा पे, वो उन सब के एक मुकम्मल आउटलेट्स हैं। लाइक गर्लिन का है, अरमानी का, टॉम फोर्ड का। सही है भाई, सही। विक्टोरिया सीक्रेट। चलें कोच पे चलते हैं, कोच के बैग्स बहुत अच्छे होते हैं बाय द वे। सारा कुछ ही चंगा होता है, बस पैसे नहीं चंगे होंगे इन्हों दे, लेकिन इनकी प्राइस तो खैर बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लेवल इनके तो बाय द वे ना, इन चलो ऐसी कंट्रोवर्शियल बात तो करनी भी नहीं चाहिए, छोटो पर है, क्योंकि मेरा चैनल जो है ना सादा मुरादा सा है। आजकल ना मैं किसी अच्छी सी ब्रांड का एक टोट बैग लेना चाह रही हूँ, बट इनकी तो कुछ शक्ल ही पैड़ी है, बोरी वर्गी। थोड़ा स्टाइल भी हो, एक अच्छा सा टोट बैग अपनी रूटीन में यूज़ करने के लिए। लेकिन ये तो भाई बहुत ही कोई थके हुए डिज़ाइन होंगे फुल हाई प्राइस के साथ। ओके, ये ना सेल भी लगा लें तो नहीं अफोर्ड होता बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं होता, इवन आफ्टर सेल। इनसे इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स का एक फ़ायदा है कि आप जितनी तेज़ी से इनमें एंटर होते हो ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि इनकी प्राइसेस लाइक क्रेज़ी होती हैं, क्रेज़ी। ज़ाहिर बात है ये हाई क्लास वालों के लिए बनी है, और वो लोग तो फिर तुन के शॉपर लेके भर के आ रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ आके इंटरेस्टिंग ये लग रहा है, ये गेट नंबर 2 है, यहाँ आके इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि किसी भी मॉल पे खैर इनके मैं इंजॉय करती हूँ, बस जाओ गेड़ा फेरा पाओ। और ये परफ्यूम्स की शॉप है गर्लिन की, बाय द वे इसकी मेरे पास एक लिपस्टिक है चलो थोड़ा सा शोधेपन को तो ऐड करना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन ये है कि हमारे लिए सैर हो जाती है कि भाई ऐसा भी क्या है इनमें, तो भाई ऐसा ही सब कुछ है इनमें। सेंटर पॉइंट का शॉपर जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ सेंटर पॉइंट भी है। अच्छा जी, तो ये है जी इनका पार्क सही भाई, यहाँ पे आके सऊदी शॉपिंग कर रहे हैं ईद की। और वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि अमेरिका में इन चीज़ों की प्राइस कम थी एज़ कम्पेयर टू हेयर। ज़ाहिर बात है टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट करते हैं ये लोग, तो उसका भी कुछ इनको पे करना पड़ता है ऑफ कोर्स। तो फिर उस चक्कर में वो थोड़ी है शार्लेट टिल्बरी का आउटलेट। अल्लाह, ये मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है ये। और बात है कि मेरी इनकी लिपस्टिक बड़ी फजूल आई है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी तो मैं रज के अंदर से सैर करके आऊँगी, और इंशाल्लाह यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदूँगी, बट आई रियली वांट टू विजिट शार्लेट टिल्बरी। बहुत मैंने पसंद है आते, मैनू बहुत ही पसंद आ कंपनी इनकी ना। लिपस्टिक का केस भी बड़ा प्यारा होता है। अच्छा, ये रही जी हमारी माई फर्स्ट लव सफोरा। इसकी ज़रा 2-4 अच्छी सी फ़ोटोज़ ले लूँ, मेरे प्रीवियस व्लॉग के लिए मुझे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। और फिर चलते हैं शार्लेट टिल्बरी, उसका थोड़ा सा गेड़ा लगाते हैं, एंजॉय करते हैं विंडो शॉपिंग को, और फिर देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। और ये भी पता करते हैं कि फ़ूड कोर्ट कहाँ पे है। अच्छा जी, अब सीन कुछ ये है कि दहरान में और खूबर में जो राशिद मॉल में और दहरान मॉल में जो सफोरा है ना, वो तो चुन्ने मुन्ने से हैं, बेबी सफोरा हैं। यहाँ पे उनकी अम्मा सफोरा है। ये बहुत बड़ा स्टोर है बाय द वे,
चलो जी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई वॉन्ट टू विजिट शार्लेट टिलबरी। ओहो हो, यम यम, माई फेवरेट। मुझे नहीं पता ये मेरी फेवरेट क्यों हो गई, बट येस इट इज़। ओके, चेक की जाएं इनकी बेसेस। ओहो, देखते हैं इनकी चीज़ें। ये देखें, सोबर न्यूड्स, क्या बात है ब्रो, ये भी है मेरे पास। मेरा, अगर आप लोगों ने, यस ये है मेरे पास। अगर आप लोगों ने मेरा वैनिटी वाला टूर देखा है ना, तो यू मस्ट रिमेंबर, हूँ आप पे खोल लिया जे, आपको पता होगा। उसमें हाइलाइटर था, ये मतलब इसका नंबर कुछ डिफरेंट है, ये तो काफ़ी ब्राउन्स में आ जाता है, मेरे वाले में थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा कलर भी था। और ये जी हेवन ऑफ लिपस्टिक्स, एंड आई थिंक कि मुझे कैमरा बंद कर देना चाहिए क्योंकि इतने मिरर्स हैं हर तरफ, आई कैन नॉट अवॉइड। चलें यहाँ से निकलते हैं बाहर, फिर बाकी की गपशप बाहर करते हैं। मुझे ना इतना मज़ेदार सा, इतना सारा मेकअप देख देख के ना भूख लग गई है। मुझे ना ढूंढ लेना चाहिए अब कोई, क्या कहते हैं उसको, फूड कोर्ट। और खैर ये सफ़ोरा वाली साइड पे ना इनकी तो सारी मुझे हिफ्स हो गई हैं कि कौन सी चीज़ें किधर पड़ी हुई हैं। शनैल ते डियोर ते न्यूड स्टिक थे, गर्लैंड थे, ब्ला ब्ला। मेरे ख्याल में सफ़ोरा पे तो हम बहुत दफ़ा एंटर हूँ। और नार्स तो खैर वहाँ पे भी है, दारान मॉल में भी सेपरेटली नार्स का स्टोर, शनैल का। अच्छा जी, इतने शनैल का भी है। हाँ जी, ये डिफरेंस है, यहाँ पे ज़रा कुछ हर चीज़ बहुत ही वाफर मकदार में है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर, आई थिंक हर तरफ वही चीज़ें हैं, ब्रांड्स ही ब्रांड्स। और ईद की चहल पहल है यहाँ पे, लोग ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। यार पता करते हैं फूड कोर्ट कहाँ है, जड़ी साढ़े करन दी गल है। फर्स्ट फ्लोर पे मुझे कहीं बूट्स नज़र आ जाए ना, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ पे रियाद में जगह जगह मैंने बाय द वे बूट्स तलाश की है। और उधर भी राशिद मॉल में है बूट्स, और राशिद मॉल मेरा चक्कर नहीं लगा था, और मेरा एक अदद फेस वॉश ख़त्म हुआ पड़ा है। और मैंने इस दफ़ा लेना है सोप एंड ग्लोरी का विटामिन सी वाला, मैंने उसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। तो मेरा अभी क्लिनिक का ख़त्म हुआ है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसका, बट आई वांट टू चेंज सोप एंड ग्लोरी। और मैं जब आज सर्च कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो मुझे सोप एंड ग्लोरी ये बूट्स नज़र आया स्टोर, बूट्स पे उनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। तो जल्दी से ढूंढते हैं बूट्स को, और लेकिन उससे पहले मैं फूड कोर्ट तलाश करती हूँ। कुछ खाते हैं यार, खाएंगे तो फिर ही बाकी की विंडो शॉपिंग करेंगे ना। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ सैरें चल रही हैं रज रज के। बट वेरी बिग मॉल भाई, पार्क तो कितों भी नहीं लगता है। रियाद पार्क, कीको एंड दिस एंड डैट। छुट्टियां होने की वजह से ना यहाँ पे मॉल में सिर्फ़ और सिर्फ हमें सऊदीज़ नज़र आ रहे हैं, नॉट एनी अदर नेशनैलिटी। तो जी यहाँ हम दोबारा चलते चलते वहीं आ गए, गेट नंबर 1 पे। यहाँ से हम एंटर हुए थे, और अब मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है फूड कोर्ट ऊपर होगा, कुछ खाते पीते हैं, फिर बैठेंगे कुछ देर, सस्ताएंगे, और फिर बाकी की विंडो शॉपिंग करेंगे। बस फिर हम भी चलेंगे, क्योंकि कल सुबह हमारी वापसी है, तो काफ़ी हो गया। अच्छा जी, कॉफ़ी शॉप्स हैं, बट आई थिंक ऑन दैट वे स्ट्रेट जाके आई थिंक उधर है फूड कोर्ट। लेट्स चेक। एशियन हब, मैंने इन लोगों का ना टिपिकल सऊदीज़ का या डिफरेंट फ्लेवर का खाना, अच्छा ये मेरे ख़्याल में ना हमारे तकरीबन सभी पाकिस्तानियों के साथ ये इशू है कि जब हम जाते हैं बाहर किसी भी कंट्री में, तो हम अपना ही खाना तलाश करते हैं हर तरफ, हमसे नहीं खाया जाता। वरना लोग क्या करते हैं, स्पेशली गोरे, ये जिस कंट्री में जाते हैं ना, ये उसकी कुजीन को ट्राई करते हैं, मतलब लाजमी ट्राई करते हैं। दे वांट टू ऐड इन देयर लिस्ट कि हाँ भाई हमने फ़लाँ कंट्री की कुजीन खा रखी है। हमसे नहीं हो पाता। एक तो
मुस्लिम्स का मेन इशू ये है कि हमें हलाल का इशू होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो नहीं है। भांडे खड़कने की आवाज़ आने का मतलब है कि हम फूड कोर्ट के सेक्शन में आ चुके हैं। चलो जी, इतों खलो के तुसी थल्ले ते नज़ारा करो। ये मैं आपको नीचे की सारी सैर करा चुकी हूँ बाय द वे। ये सफ़ोरे पे और वो रहा शार्लेट टिलबरी, ठीक है। शार्लेट टिलबरी के स्टोर की एक वाइब थी सच में, बड़ा मज़ा आया है वहाँ जाके। ओहो, छत कितनी मज़ेदार है यार, ये देखें ज़रा। बहरीन में मैं गई थी ना, तो एवेन्यू मॉल, उनकी छत बड़ी ज़बरदस्त थी, ऐसे डे टाइप की फीलिंग थी, क्लाउडी सी छत बनाई हुई थी उन्होंने। मैंने कतार का भी किसी का एक बंदी का व्लॉग देखा है, वो शी विज़िटेड कतार, तो वो वहाँ के किसी शॉपिंग मॉल में थी, वहाँ पे भी डे बेस्ड थीम थी। अच्छा यार, अब फूड कोर्ट ढूंढो बस, बहुत गप्पें हो गई। हाँ जी, तो इस सारे फूड कोर्ट का गेड़ा देखे ना मेरा ना बर्गर्स शवारमों से दिल भर गया है बिल्कुल। अब मेरा ऐसे भी नहीं है कि मैं आए दिन खा रही होती हूँ, बट मेरा ना बस अब देख देख के दिल भर गया है। तो यकीन करें कि इस वक्त घर की दाल रोटी बड़ी याद आ रही है तो ना, लेकिन पिज़्ज़ा एक वाहिद चीज़ है जिससे मैं नहीं घबराती भाई, वो तो मैं खा ही लेती हूँ। तो पापा जॉन्स इज़ द ओनली ऑप्शन। एक और थी ऑप्शन, लेकिन वो मैंने उनका कभी ट्राई नहीं किया हुआ, फ्लैट ब्रेड करके शायद उसका कुछ नाम है, समथिंग। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल क्या पहली बार ट्राई करूं, तो इनका क्वाइट बेटर है, तो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और यही मेरा लंच है, यही मेरा डिनर है। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, सख्त भूख लग रही है, तो लेट्स डिसाइड कि कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा है। हाँ जी, ब्लॉग मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा, मैं एक रील बनाने लग गई थी, दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पे मुझसे लोग लगातार पूछ रहे हैं हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी हाउ टू आंसर एवरीवन, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था यार। ये वैसे सही सऊदियों का ब्रांडेड पार्क है, रियाद पार्क, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अभी मैं इस चेयर पे बैठी रही हूँ, रेस्ट किया है, शुक्र है मैंने अच्छे तरीके से बहरहाल वो जो छोटी सी पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन उसको देख लिया था कि उसके ऊपर डू नॉट सिट तो नहीं लिखा हुआ। तो यस, और देखिए मुझे मेरी फेवरेट शॉप नज़र आई है, एक बहुत ही फेवरेट किस्म की। आ जाएं जल्दी से अंदर देखते हैं, मतलब घर की चीज़ें नज़र आएँ और आप ना देखें। ये वो जगह होती है जहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं और फिर हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो उफ, यहाँ पे सारी घर की चीज़ें यार, जस्ट लुक एट दिस। ये टेरेस का एरिया, टेरेस नहीं मतलब ये 2 कॉफ़ी चेयर्स रखी हुई हैं इन्होंने, और ये आप अपने घर में कोई कॉर्नर इस तरह से सेट कर सकते हैं। और इस तरह का मिनिमलिस्टिक किस्म का डाइनिंग टेबल मेरे घर वाले ने मैंने लैंड नहीं दिता, इंशाल्लाह हम लेंगे। और यस, सो इंटरेस्टिंग एंड डिसेंट थिंग्स, वाह जी वाह। क्रॉकरी श्रॉकरी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मार्बल का, अल्लाह बहुत हैवी मार्बल का डाइनिंग है, वाह। ये क्या है, सऊदी इसमें क्या रखते हैं वैसे, पता नहीं क्या रखते होंगे। अच्छा, ये वाली चेयर्स भी मज़े की हैं, बेबी चेयर्स, बेबी सिटर्स इसको यही बोलेंगे ना। नहीं, ये तो दूसरी है, ये कॉफ़ी चेयर, या ये इसे काउंटर के पास होती है, इस तरह के काउंटर के पास लोगों ने रखी होती है। और ये भी, बट वो न्याणों की लग रही है मुझे, जड़ी हुई है सानू की। अच्छा, ये दोनों कितनी मज़ेदार हैं, ठहरो ज़रा, वाह सो कंफर्टेबल, दिल जा रहा है यहाँ बैठ जाए बंदा, ज़बरदस्त, वाओ। ओए होए, मुख्तारिया गल वध गई है, तो होम बॉक्स से भी गल वध गई है, और कीमतें भी काफ़ी वधी हुई हैं यार। कितना हसीन है ये बेड, ये वाला नहीं, वो वाला वाइट। ये रग्स हैं जनाब, बड़ी। ये भी कोई ब्रांड ही होनी है बाय द वे, इसका नाम नहीं मैंने प्रॉपर्ली बाहर पढ़ा यार, क्या बात। लेकिन ये कैसा बेड हुआ यार, मतलब सोना तुसी इत्थे है, बेड इत्थों शुरू हो जाएगा, तो बेड शीट यहाँ अंदर आएगी, ये थोड़ा सा नहीं, रिजेक्टेड। और ये क्या है, हाय अल्लाह, पेपर का, वाओ यार, ये पेपर का है, ये भी कागज़ का है, क्या बात है भाई। हाँ, ये बेड बहुत डिसेंट है, लैंप्स भी, और ये कंसोल भी टीवी का, वेरी नाइस।
अलमारी शलमारी भी अच्छी है। सो इंटरेस्टिंग ब्रो। ये सारे जनाब, ये व्लॉग बाय द वे सारा मैं नहीं चाहूँगी कि ये ज़रा सा भी कट हो। मेरे साथ आप ना ये सारा का सारा देखें। मुझे नहीं पता कितनी देर का बन जाएगा ये, बट आई रियली वांट इट कि मैं ये सारा पब्लिश करूँ। ये देखें, ये प्लांट्स वगैरह के रखने के लिए बहुत हैवी है, सिरेमिक का है। ये देखें ऑर्गेनाइज़र, अलमारी शलमारी, होम आइडियाज़। अरे वाह, सो इंटरेस्टिंग। ये देखें बर्तन शर्तन। अल्लाह, इतना डेलिकेट ग्लास, हाय अल्लाह, कहीं मैं इसको तोड़ के ना इसके मुझे पैसे भरने पड़ जाएं। ये प्लास्टिक का शीशा है, हाय अल्लाह टूट ना जाए। जेड़ा भी है भाई, इसको धोना कैसे है पता नहीं कैसे। ये ग्लासेस की टाइप्स हैं। चलो, ये बर्तन शर्तन आ गए। और अगेन दिस सेक्शन इज़ फॉर यू वड्डी बाजी। वड्डी बाजी, आपको पता है कि जो लोग जानते हैं, मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको पता है क्रॉकरी के सेक्शन पे आके मैं अपनी बड़ी बहन को याद करती हूँ। सो दीज प्लेट्स आर फॉर यू वड्डी बाजी। जम्मू रंग दे भी भांडे लै लिया करो, तो लीले रंग दे भी, क्या सारे आप लोग एक ही कलर के ले आते हैं। हर कलर ट्रेंड करता है। सो इंटरेस्टिंग। चलें भाई, जल्दी जल्दी हमने इस जगह का विज़िट किया। ये वाले कुशन्स बाय द वे आजकल मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ना मैंने ख़ुद को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। ओह, 66 का एक आफ्टर डिस्काउंट। प्राइस तो बहुत अच्छी है लेकिन लेना नहीं। फिर ये ना बाय द वे एल शेप सोफ़ास देख 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 के ना मेरा दिल भर गया। अब मैं वापस इस पे आ गई हूँ, इस पे कि इस तरह का हो। चाइना से देखना शुरू किए हैं हमने 2015 से, तब बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, तब वो बिल्कुल न्यूएस्ट थे। हर चीज़ जो है ना पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे भी कोई चीज़ आती है वो चाइना वाले बना के उसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं, और इतना फैला देते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ दिल भर जाता है। चलें जी, हम बूट्स की तलाश में फिर रहे हैं अभी तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं बहुत देर से बूट्स का स्टोर तलाश कर रही थी, तो करते करते मैं दोबारा वहीं पे आके खड़ी हो गई और मुझे नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने गूगल मैप ओपन किया, वहाँ से मैंने बूट्स निकाला, और इसी मॉल के अंदर अब मैं गूगल मैप को फॉलो करते हुए जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे बूट्स का स्टोर है। चलो जी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बूट्स क्या बुलाए। बूट्स को तलाश करते करते ना मेरे पैरों के बूट्स की बस हो गई है, एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। अब एक स्टॉप लिया है, ये है जी जमा हुआ दही, यानी कि फ्रोज़न योगर्ट। इसमें टॉपिंग्स हैं मैंगो, स्ट्रॉबेरी, न्यूटेला, एलमंड फ्लेक्स, ते यार जेडे वाफल बिस्किट होंदे ने वो, और जी आइसक्रीम कोन नहीं होंदी थी वो वाली। मैंने ये ना लास्ट टाइम खाया था न्यूयॉर्क में, टाइम स्क्वायर से। दरान में मुझे कभी नज़र नहीं आया, बट रियाद में मिल गया, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट। चलो जी इसको ख़त्म करते हैं। ठंडी ठार दही, चलो इसको ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा बूट्स की तलाश में निकलते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये रहा बूट्स फाइनली। इतना मैंने इसको तलाश किया है, इतना तलाश किया है, इसको तलाश करने के चक्कर में मैं कुछ 4 किलोमीटर अंदर ही अंदर घूमी हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, बस मैं नहीं आई तो यहाँ नहीं आई। फाइनली फाउंड इट। अल्लाह करे कि अब यहाँ पे मेरा फेस वॉश मिल जाए। हाँ शुक्र है, सामने ही बड़ा है, ये रहा। दिस इज़ सोप एंड ग्लोरी। ढूंढ के जहाँ भी मैंने पूछा है किसी भी फार्मेसी पे, वो कहते हैं ओए इस पे तो ऑफ़र है ब्रो, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये तो बॉडी लोशन है, ये नहीं चाहिए भाई। उसमें ये हल्का ग्रीन कलर का होगा, लेट मी चेक। और पहले मैं ढूंढ लूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ जी फाइनली दिस इज़ द फैब पोर सोप एंड ग्लोरी क्लेंजर। अच्छा लेट मी चेक कि सिर्फ यही टाइप का अवेलेबल है या कोई और भी है। अगर कोई और है तो देखते हैं कि कोई और कौन सा है। यहाँ फेस वॉशेस की हेवन है, तो हर दफ़ा आके ना मैं अच्छी खासी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार कौन सा लूँ। खैर इस दफ़ा तो मैं बहुत क्लियर हूँ, एंड आई एम वेरी लकी कि
ये ऑलरेडी जो है ना एक ही पड़ा हुआ था और ये मुझे मिल गया। यहाँ एक ही था, मे बी इनके स्टॉक में हो, बट इस पर कुछ ऑफ़र है, बाय 2 गेट 2 फ्री। भाई 2 लेने ही नहीं है जब, तो देखते हैं कि ये क्या ऑफ़र है, लेट्स सी। चलें जी, एक हमने फेस स्क्रब लिया था ये वाला, दिस वन, और एक यहाँ से फ़ेस वॉश लिया था। तो अब उन्होंने कहा कोई सी 2 चीज़ें और लेके आएँ क्योंकि वो आपको फ्री हैं, और कोशिश करें कि वो 50 रियाल से कम की हों। अच्छा जी, ये क्या है, विटामिन सी फेशियल वॉश। ठहर जाओ, पहले मैं डिसाइड कर लूँ क्योंकि डिसाइड करने में बड़ी देर लगेगी, जस्ट वेट। चलें जी, ये व्लॉग तो वैसे स्पेशली बूट्स के नाम ही होना चाहिए। इसको ढूंढते ढूंढते मेरी बस हो गई। ये है मेरी इस रियाद पार्क की शॉपिंग, फेस वॉश, और बाय 2 गेट 2 फ्री की ऑफ़र चल रही थी। तो मैंने छोटे छोटे 2 फेस वॉश लिए, तो उसके साथ एक मुझे आई मेकअप क्रीम, आई मेकअप क्लीन करने का एक लिक्विड मिल गया, और एक मुझे मिल गया उसके साथ स्क्रब। सो यस, ऑफ़र भी अच्छी थी, 2 चीज़ें ख़रीदी, 2 फ्री मिल गई। सो गुड पार्ट। अब मेरे ख़्याल में मुझे चलना चाहिए क्योंकि 9:15 हो चुके हैं, और मेरे ख़्याल में ये ना मेरी रियाद में आके ही ये एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि मैं इतनी देर बाहर हूँ। अदरवाइज़ मैं जहाँ रहती हूँ यानी कि धारान में, खूबर में, मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम 7, हद मतलब 7:30। अदरवाइज़ मतलब मैं बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाती हूँ फ़ौरन घर पहुँच के। लेकिन यहाँ पे अब चूँकि आई ही सैर करनी थी तो इसलिए, सो लेट्स गो आउट ऑन द गेट। इतना इंटरेस्टिंग पार्क है ये वाला ब्रांडेड पार्क, और भाई क्या सऊदियों ने लुट मचाई हुई है हर तरफ, क्योंकि एक्सपर्ट्स सारे जो है ना वो जा चुके हैं अपने अपने घरों को ईद की छुट्टी पे, और यहाँ पे इस वक्त सिर्फ आपको सऊदी अवाम नज़र आ रही होगी विद फैमिलीज़। कोई ब्रांड इन्होंने छड़ी नहीं, और भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है, तो ये लोग बड़ा ही कोई LV और गुची शूची पे इनके रश होते हैं, देख के हैरत होती है। एनीवे जी, ये था एक इंटरेस्टिंग सा विज़िट एट रियाद पार्क। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपने भी मेरे साथ खूब सैरिंग की होगी रियाद की। तो आज सुबह 5 बजे, आज सुबह नहीं कल सुबह 5 बजे मेरी वापसी है। ट्रेन की टिकट बुक हुई हुई है, हम निकलेंगे वापस। तो ये शोशा करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और अब चलते हैं होटल की तरफ, जाके सामान पैक करेंगे। और थोड़ा, और सुबह मैंने जाना होता है ना, बहुत मुझे एंग्जाइटी होती है, तो सही से नींद नहीं आती। आई होप मैं सही से सो तो नहीं पाऊँगी, बट येस आई एम वेरी हैप्पी ऑन लिविंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया था। लंबा इस तरह से हुआ कि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली, वरना मैं इस वक्त अपने घर बैठी होती वापस। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, सुबह के 5 बजने वाले हैं, और मैं आज जैसे करके रियाद के स्टेशन पे पहुंची हूँ ना, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई। पिछली बार मेरी ट्रेन ऐसे ही मिस हुई थी, और यस मेरे ख्याल में ये जाने वालों की लाइन लगी हुई है। मैं अपनी टिकट चेक कराती और निकलते हैं दमाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच ही गई यार। लिटरली आज सिमरन वाली ट्रेन कैच की है मैंने आखिरी मोमेंट पे। नॉट लाइक दैट कि मैं ट्रेन पे भाग के चढ़ रही हूँ, लेकिन ट्रेन स्टेशन पे तो मैं भाग के ही आई हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह 5 बजे का मंज़र। वाओ, हसीन ट्रेन स्टेशन है, और B4 जो है मेरी सीट है, और ये वो ट्रेन है जिसने मुझे लेके जाना है। शुक्र है आई मेड इट, वरना मेरी लास्ट टाइम भी ट्रेन मिस हुई थी। और फिर ये टोटली रिस्की होता है कि आपको ट्रेन दोबारा मिल जाए, सीट मिल जाए, और ईद उल अज़हा की वजह से ना सीट्स मिल भी नहीं रही थी, इसलिए मेरा रियाद का इतना लंबा ट्रिप हो गया, वरना तो उफ उफ उफ। चलो जी, अपनी मालूम करते हैं पहले ज़रा सीट शीट किधर है। चलें जी, B4 मेरी सीट है। ओके, लेट्स गेट इन। एक्सक्यूज़ मी, चलें जी, B4
1859 भी। चलें जी, माशाल्लाह हमेशा गलत डब्बे में ही आना होता है। और 13 भी, B1, 3B, 6B, where is B4? 4B, okay, 4B is this, okay. लें जी, बैग ऊपर रख दिया और यहाँ पे ये है। वैसे मैंने तो इतना खाना पीना कुछ नहीं है, यहाँ पे बैग ही रख देते हैं। और यस, चलें अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दमाम रेलवे स्टेशन पे और फिर इंशाल्लाह अपने घर पहुँचेंगे। सो ये था मेरा रियाद का ट्रिप, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वो ट्रेन ना मिलने की वजह से लंबा हुआ, अदरवाइज़ मैं शायद कल वापस पहुंच चुकी होती। बट इट्स ओके, जितनी देर अल्लाह ताला ने आपका कहीं दाना पानी लिखा होता है आपको जाना पड़ता है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। सी यू ऑन दमाम एयरपोर्ट, दमाम रेलवे स्टेशन। चलो जी, फाइनली रीच्ड बैक दमाम और अब राइड बुक करते हैं और घर पहुंचते हैं। सख्त थकन हो रही है। चलें, ये था रियाद का ट्रिप। अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, फाइनली आई एम बैक फ्रॉम रियाद ट्रिप। हाय, अभी तो मेरे से ना कैमरा भी सही नहीं पकड़ा जा रहा। उफ। सो यस, टाइम हो रहा है 9:45। 10 बजे के बाद रियाद पहुंचे थे और 10 बजे वापस दमाम पहुंच गए। और रियाद चैप्टर क्लोज, रियाद चैप्टर डाउन। अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि आज है ईद की चांद रात और कल ईद है, तो रेस्ट करके थोड़ा फ्रेश होना है। आई होप आप लोगों को रियाद सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो शो सम लव और शेयर करें दूसरों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी बैटरी फुल ख़त्म हो रही है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।